सबसे पहले नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। फाइनेंशियल प्लानिंग के नए अध्याय में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ रिटायरमेंट प्लानिंग। और ये 45 वर्ष की उम्र के जितने भी लोग हैं उन लोगों ने ये मुझे सुझाव दिया कि मुझको ये वीडियो बनाना चाहिए। सुझाव को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो मैंने बनाया है आप सबके लिए। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे जो पेड़ लगे हैं, जहाँ पे फूल है, फल है, उसी तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग के पेड़ पर जो हमने मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हैं, उन पेड़ों पर जो इंटरेस्ट मिलता है उनको हम फूल या फल की दर्जा देंगे और उनको कहेंगे कि आप उनको यूज करें, उसका उपयोग करें, उसको बांटें, रखें, उसको रिटायरमेंट प्लानिंग में यूज करें, जो मर्जी चाहे वो करें। बट पेड़ मत काटो, फल और फूल बांटो। डोंट कट द ट्रीज, डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट्स एंड फ्लावर्स इंस्टीड। मैं यहाँ पे थोड़ा ऑफ बीट बात करना चाहूँगा। जितने भी लोगों से मेरी बात हुई जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हों या जहाँ पे रिसर्च के डॉक्यूमेंट्स हों या रिसर्च साइट्स हों, सबने जो सलाह दी है वो ये कि बेहतरीन विकल्प म्यूचुअल डेट फंड हो सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इक्विटी शेयर्स जो एक्सपर्ट हैं इसके वो करते हैं। कुछ लोग जो रियल एस्टेट में हैं, लैंड या फ्लैट में लगा के फ्लैट से रेंटल इनकम लेते हैं। लेकिन अगर इन सब की तुलना मैं करूं, जिस हिसाब से हमारे को सैलरी मिलती आई, किसी में भी गारंटीड रिटर्न मंथ ऑन मंथ नहीं है। मुझको सबसे बेहतरीन विकल्प फिक्स डिपॉजिट्स यानी एफडीज का लगता है, जिसमें कि मंथ ऑन मंथ रिटर्न गारंटीड है फॉर 10 ईयर्स एटलीस्ट। 10 साल के लिए हम एफडी खोल सकते हैं और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आज चुना हमने वो 10 साल तक वैलिड रहेगा। अब दो तरीके के फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, जिसमें से आप दो में से एक एसटीडीआर, जिसको सब लोगों ने किया भी होगा, जानते भी होंगे कि एसटीडीआर डिपॉजिट जो है जिसमें इंटरेस्ट आपको मैच्योरिटी अमाउंट के साथ मिलता है। टीडीआर जो टर्म डिपॉजिट है जिसमें इंटरेस्ट आप चुन सकते हैं कि आप मंथली लेना चाहेंगे, कि हाफ ईयरली लेना चाहेंगे, कि क्वार्टरली लेना चाहेंगे, कि ईयरली लेना चाहेंगे। किसी भी तरीके से आप चुन सकते हैं उसे। मेरी जितनी भी लोगों से बात हुई अब तक, और मैं ये जानना चाहा कि पर मंथ उनको अपना घर का खर्चा चलाने के लिए कितने पैसे की जरूरत पड़ती है बेसिक नीड्स के लिए। तो जो मुझे अब तक उत्तर मिले हैं उसका रेंज बहुत बड़ा है, बट वो शुरू होता है कहीं 20,000 से, किसी ने 25,000, किसी ने 35,000, किसी ने 30,000, किसी ने 45,000, किसी ने 50,000, किसी ने 65,000, किसी ने 75,000 बोला। तो हमने सोचा कि 25, 50 और 1 लाख का बनाते हैं और बाकी का मैथ आप लोग खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं उदाहरण के तौर पर आज के दिन का जो इंटरेस्ट रेट जो एसबीआई ऑफर करता है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसका बता दूं कि 10 सालों के लिए अगर हम एफडी कराते हैं तो 6.25% इंटरेस्ट रेट मिलता है। अगर उस बात को ध्यान में रखें तो 48 लाख रुपया का पेड़, यानी कि जो हमने पैसे लगा दिए मूलधन में, और उसका इंटरेस्ट अगर हम पर मंथ लेना चाहें किसी भी एक तारीख को, तो 25,000 पर मंथ के करीब मिलना शुरू हो जाएगा। 50,000 पाने के लिए वही अमाउंट दुगुना करना पड़ेगा, यानी 96 लाख में मिलेगा। उसको दुगुना करते हैं तो 192 लाख, यानी कि 1,92,00,000 हमने डाला तो 1 लाख रुपया पर मंथ मिलने लगेगा। अगर 6.75% की बात करें, जो कि 1 से 3 साल के लिए है, जबकि मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर लॉन्ग टर्म के लिए जा रहे हैं तो आप 10 साल के लिए ले लीजिए। लेकिन अगर 6.75% है तो आपका अमाउंट कम हो जाता है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है। तो 44.5 लाख में आपको 25,000 मिलेगा, 88.9 लाख में आपको 50,000 मिलेगा, 1,77,00,000 में आपको 1 लाख रुपया महीना मिलने लगेगा। 8% जो कि पीएनबी ने ऑलमोस्ट अभी जारी किया है कि 8% ऑफर कर रहे हैं, तो उसमें 37.5 लाख में ही आपको 25,000 मिलेगा, 75 लाख में आपको 50,000 मिलेगा और 1.5 करोड़ में आपको 1 लाख रुपया महीना मिलने लगेगा। इसमें मैंने टैक्स का कैलकुलेशन इसलिए भी नहीं किया है क्योंकि उसकी जरूरत शायद ना पड़े, क्योंकि बहुत कम टैक्स लगेगा अगर आपका कोई और इनकम नहीं हो तो। दूसरी बात ये, क्योंकि अगर आप 1 लाख हो या 90,000 हो या 1,10,000 हो या 97,000 हो या 1,02,000 हो, ये जो अमाउंट है हमने साइकोलॉजिकली विजुअली 1 लाख सुनने में देखने में अच्छा लगता है, बट 97,000, 92,000, 1,02,000 में कोई बहुत फर्क मुझे नहीं नजर आता है। खैर, ये सब
जितने भी मेथड हैं इसको फूल्स मेथड बोल रहे हैं हम, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि आपका प्रिंसिपल भी गारंटीड है और आपका इंटरेस्ट रेट जैसे कि सैलरी आती है पर मंथ वैसा आपके पास आने लगता है। मैंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी 2014 में, जिसका कि सेकेंड एडिशन 2017 में प्रकाशित हुआ, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इसके 10वें अध्याय में जो अभी मैंने आपको रिटायरमेंट प्लानिंग के बारे में बताया, थोड़ी और जानकारी मिल सकती है। अगर आप चाहें तो उसका भी लाभ उठा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो सुनने के लिए। खूब कमाएं, खूब बचाएं और खूब उड़ाएं। नमस्कार।